Hi, good morning. Welcome you all to the 9 AM MCQ सीरीज़। इस सीरीज़ में अब तक हम 180 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस सीरीज़ में बेसिकली हम सुबह 9 बजे डेली 20 MCQs करते हैं और अब तक हमारी इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो करंटली हमारी सीरीज़ चल रही है वो है IPC की। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज़, पेड लीगल सर्विसेज, पेड नोट्स या फिर इंटरेक्टिव सेशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 181 से। क्वेश्चन नंबर 181 है, इन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट द इनिशियल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज़ इनोसेंट, डिसऑनेस्ट, फ्रॉड्यूलेंट या फिर बी और सी। तो इनिशियल ये हम पहले भी कर चुके हैं। इनिशियली इनोसेंट होता है और बाद में वो क्या सोचता है, प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई अब मैं नहीं देता, तो वो मिस अप्रोप्रिएशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, एन एम्प्लॉयर डिडक्टिंग द एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन अंडर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट फ्रॉम द वेजेस पेएबल फॉर क्रेडिट टू द फंड बट डज नॉट डिपॉजिट द सेम विद द फंड इज़ गिल्टी ऑफ कमिटिंग। फंड्स ले लिए पर डिपॉजिट नहीं कराए, तो यहाँ पर किस चीज़ के लिए वो गिल्टी होगा? तो ये गिल्टी होगा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। सबने विश्वास करके ही कटवा रहे हैं ना और फिर वो जमा नहीं करवा रहा है तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। 183, अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्टोलन प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 410 ऑफ IPC इफ इट्स पोजेशन हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 184 पे। दी सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। देखिए, चोरी के लिए हमेशा ही मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट 185, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ 5 और मोर पर्सन इज़ असेंशियल फॉर डकैती में 5 और 5 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती। बताइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से क्या हो सकती है? एक्सटॉर्शन। ठीक है, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती ये नहीं हो सकती इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। 187, वाई इंसर्ट हिज हैंड इनटू द पॉकेट ऑफ जेड ओनली टू फाइंड द पॉकेट टू बी एम्प्टी। वाई इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। चोरी करनी तो चाहिए ना, जेब खाली मिली तो क्या हुआ? अटेम्प्ट टू थेफ्ट। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 188, ल्यूनेसी इज़ अ गुड डिफेंस if the act was committed during the period when the person was of sound mind, if the act was committed during the period when the person was of unsound mind, irrespective of lucid or lucid intervals। देखिए, जहाँ पर वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है तब उसने कोई भी एक्ट किया तो वो उसके लिए डिफेंस बन सकता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कमिटेड? एक्स विडो prepares herself for sati and proceed towards the pyre of her husband. XYZ follow her by shouting repeatedly Ram Ram. X and Y attended reception of bride who was only 13 years. M officiates as priest or a pandit in the marriage of a girl 15 and a boy of 18. इसमें से अबेटमेंट बताना है कि अबेटमेंट कहाँ पे है, ए और सी में। देखिए, यहाँ पे एक औरत अपने आप को जलाने जा रही है और लोग वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं राम राम, मतलब वो उसको उकसा रहे हैं, तो ए भी अबेटमेंट है। और एक पंडित जो कि 15 साल और 18 साल की लड़की की शादी करवा रहा है, तो ये भी अबेटमेंट है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, the expression harm is used in section 81 of IPC in the sense of hurt, injury or damage, physical injury, moral or affil। harm का क्या मतलब है? तो harm का मतलब है injury और damage। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 191, मुझे तो IPC के क्वेश्चन सॉल्व करने में ना पता नहीं क्यों ही बहुत ज़्यादा मज़ा सा आता है। सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। मुझे पर्सनली क्रिमिनल में काफ़ी इंटरेस्ट है।
आप सबका किस में इंटरेस्ट है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक मिनट जब तक मैं स्क्रीन सेट करती। यस, अब तक हमने कर लिए हैं 190 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 191 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट? लिक्विडेटर, सिविल जज, मेंबर ऑफ पंचायत, असिस्टेंट ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ठीक है। 192 कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन मदर्स वूम इज़ नॉट होमिसाइड अंडर? होमिसाइड नहीं है ये, अगर वूम में ही मर गया बच्चा तो इंग्लिश और इंडियन दोनों लॉ में। ठीक है, ये मिसकैरेज होगा, होमिसाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 193 पे आते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। यस, वाई अ स्मॉल बॉय वॉज गार्डिंग in the field, Z and M outside trespass and start harvesting. On protest by Y, they beat him up, and hearing his cry, X and P, uncles of Y, who went working in different direction, rushed in. One of them, X, fired at the trespasser, killing one of them and ran away. P was arrested and charged under 302 IPC for murder, read with 34. Which of the following sentences correct? देखिए, एक छोटा बच्चा है जो अपने खेत के बाहर खड़ा हुआ है, कोई ट्रेसपासर जेड और एम आते हैं और वहाँ पे वाई उनको रोकता है, वो उसके साथ मार पिटाई करने लग जाते हैं, वो चीखता है तो उसके बच्चे के जो अंकल हैं वो आ जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो ट्रेसपासर थे उसको मार दिया, ठीक है, और वहाँ से भाग गए, जिसके लिए पी को अरेस्ट कर लिया, मतलब उनके अंकल को अरेस्ट कर लिया। तो अब नीचे बताना है हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट पढ़ लेते हैं। ही इज़ लायबल फॉर मर्डर बिकॉज ऑफ सिमिलर इंटेंशन ऑफ बोथ ब्रदर्स। ही इज़ लायबल फॉर मर्डर बिकॉज ऑफ सेम इंटेंशन ऑफ बोथ ब्रदर्स। ही इज़ लायबल फॉर मर्डर बिकॉज ही वॉज प्रेजेंट व्हेन हिज ब्रदर फोर्स्ड एट द ट्रेसपासर। ही इज़ नॉट लायबल बिकॉज देयर वॉज नो कॉमन इंटेंशन टू किल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वो लायबल नहीं होगा, जिसने मारा है वो होगा बस। ठीक है। नेक्स्ट 194 X having delivered money to his servant to carry to a distant place, अपने सर्वेंट को दिया कि कहीं और ले जाना है। डिस्गाइज हिमसेल्फ एंड रोब्स द सर्वेंट ऑन द हाई रोड, और अपने ही सर्वेंट को रोब कर लिया विद एन इंटेंशन टू चार्ज हिम। एक्स कमिट द ऑफेंस ऑफ, क्या किया है इसने, तो एक्स ने की है रोबरी। ठीक है, खुद पैसे देके और खुद ही उसके ऊपर रोबरी कमिट कर दी। X, a police officer has a warrant of arrest for Y. He asks Z to identify Y. Z, knowing X that M is Y and consequently arrest X as M. तो पता है किसी और बंदे को झूठा नाम देके अरेस्ट करवा दिया। इस केस में Z गिल्टी होगा अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंस्टिगेट किया उसने कि गलत बंदे को अरेस्ट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमने अब तक 195 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 196 पे। एक मिनट दीजिए। यस, मुझे तो ऐसे डेली एमसीक्यूज़ करना ना काफ़ी हेल्पफुल लग रहा है। आपका इस पे क्या ओपिनियन है ना, मुझे ज़रूर बताना। 196 X gave poisoned halwa to Y with an intention to kill him. Y ate one morsel and kept it on the side. Z, who was sitting there, picked it up and ate it. Z died. X is guilty of murder of Z. X is guilty of culpable homicide not amounting to murder. X is not guilty of murder. X is guilty neither for murder nor for culpable homicide. भाई वो मर्डर के लिए तो लायबल होगा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 197 पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग फोर्जरी। फोर्जरी हमें कहाँ पर दी गई है, तो फोर्जरी हमें दी गई है 465 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट द राइट ग्रांटेड अंडर सेक्शन 100 IPC टू एक्सटेंड ऑफ कॉजिंग डेथ कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट एन assault which reasonably causes the apprehension that death will otherwise be consequent of assault. The above rule has been explained by Supreme Court in, किस केस में एक्सप्लेन किया गया है ये, ऑप्शन नंबर सी,
अमजद खान वर्सेस स्टेट में, ठीक है। द राइट टू प्रोटेक्ट वंस ओन पर्सन एंड प्रॉपर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल एग्रेशन ऑफ अदर इज नोन एज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरी एंड डन बाय कंसेंट ऑफ द अदर। तो क्या होगा ये? राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ऑप्शन नंबर ए। 200 the dash must wait for a reasonable time to allow the owner to claim the property before appropriating it, thief, robber, cheat या फिर फाइंडर। तो आंसर क्या होगा? फाइंडर। तो यहाँ पे हमने दोबारा से कवर कर लिए हैं 20 क्वेश्चन। आई होप ये सीरीज़ आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।